नमस्कार भाइयों बहनों। आज की जो वीडियो है ये भी एक जानकारीप्रद वीडियो है और बहुत ही शॉर्ट वीडियो है ये। और इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई महिला थी, ये भी किराए पे आई थी। तो या तो उस घर में मतलब काफ़ी दिन से कोई रहा नहीं होगा इस तरीके से, या क्या था, किराए पे तो ऐसे होते हैं कि कोई आया नहीं आया। तो वो उस घर में रह रही थी। तो अचानक उनके घर में क्या हुआ, आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो ये बिल्ली होती है उनके घर में दिखने लगी उनको सपने में। और उनकी जो लड़की थी वो भी चौंक जाती थी, मतलब डर के सपने से कि एकदम बिल्ली आई। ऐसा कभी लगता तो ना खाट पे बैठी है बिल्ली, कभी कुछ कभी कुछ, कभी काली बिल्ली। इस तरीके से वो डर जाती थी कि इस घर में है क्या। और जो मकान मालिक थे वहाँ रहते ही नहीं थे। वो तो ऐसे होते हैं जब 5-10 कमरे बना दिए उन्होंने तो वो छोड़ के चले जाते हैं, कहीं दूर रहते हैं, किराए के टाइम पे ये अपने आ जाते हैं। तो इस तरीके से तो अब वो क्या करें, सफाई वफाई करी, ये करा वो करा, गंगा जल डाला ये डाला, पर उनका हल नहीं निकला। तो फिर उन्होंने भाई अपने घर वाले से बोला, इससे बोला, उससे बोला, मतलब पूछताछ करी, मतलब अपने तरीके से कि भाई कैसे सही हो। क्योंकि बिल्ली यारी बार बार, लड़की भी उनकी डरने लगी थी, नींद नहीं आती, कभी कभी चिल्ला भी जाती थी। तो उनको लगता था कि वास्तव में बिल्ली है। ढूंढते थे तो मिलती नहीं थी रात को, पर उन्हें ऐसा लगता था कि वास्तव में ही बिल्ली है कहीं, ऐसे करके। और जो घरेलू बिल्ली घूमती थी दिन में वो भी आती थी फिर ऊपर। तो वो कहती थी पता नहीं क्या चक्कर है, इस घर में बिल्ली बहुत घुस रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि जो बिल्ली घुसती है आपके घर में बार 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 बार, अगर आपने पाल नहीं रखी है, कुछ लोग तो पालते हैं पर किसी ने पाल नहीं रखी, और आपके घर में बार बार बिल्ली आ रही है, आप बार बार भगाते हैं और फिर वो कहीं से आ जाती है, इधर से उधर से, कहीं से आपके घर में मतलब निकल जाती है बार बार। तो ये भी एक तंत्र का प्रभाव होता है। कई बार जब तंत्र आपके ऊपर हो जाएगा तो वो बिल्ली कुदरती आपके घर की तरफ आएगी। कोई भी बिल्ली, जंगली बिल्ली आपके घर पे ज़रूर आएगी, छतों पे बैठेगी या नीचे उतरेगी, मतलब आपके घर में से 1-2 चक्कर ज़रूर काटने की कोशिश करेगी। तो समझ लो आपके घर में किसी ने तंत्र का प्रयोग करा हुआ है। और कई बार ऐसा तो भाई आस-पास बिल्ली पल रही है तो आ जाती है, इसमें अंधविश्वास भी ना मानें। पर अगर आपके साथ कोई दिक्कत है तो आप, और बिल्ली बार-बार आ रही है, तो समझ लें आप कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं है। और अगर सपने में, तब भी समझ लें कि 100% फिर तो गड़बड़ है ही। तो जिनकी मैं बता रहा हूँ उनके साथ ऐसा हुआ। अब होने के बाद क्या हुआ, कुदरती होते होते अचानक उन्होंने किसी से पूछा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब इस तरीके से बिल्ली दिखाई देती है, ये है वो है। तो अब वो क्या करें, इसका इलाज समझ में नहीं आएंगे भाई, इसका इलाज क्या करें। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो भी गए मतलब वहाँ, क्योंकि बिल्ली दिख रही है तो ऐसे हटेगी तो है ही नहीं। तो उन्होंने किसी को बुलाया जानकार को, मतलब तो उन्होंने उसको, बिल्ली को हटाया, मतलब कोई चीज़ पकड़ी उन्होंने। तो वो जो चीज़ पकड़ी है तो वो इतनी भयंकर मतलब बताई उन्होंने कि कोई लेडीज़ मर गई थी, मतलब कहीं पे तो जला गई होगी जैसे। तो उस तरीके की लेडीज़ जो है, जैसे अब वो चौक से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो उनके पीछे लग गई किसी तरीके से। रात बिरात को जैसे लेडीज़ आ जाती हैं कि शादी ब्याह में से खुशबू लगा के, सेंट वगैरह लगा के, तो उस तरीके से वो पीछे लग गई कहीं से। होगी 12-1 बजे, भाई आजकल तो शादियों में 12-12, 2-2 बजे खाना खाते हैं, मीट मच्छी भी चलती है कहीं कहीं। तो इस तरीके जो लेडीज़ खा के सेंट वेंट लगा के आ रही होंगी। तो कहीं चौराहे से, कहीं सुनसान जगह से आई वो। तो कई बार लोग, ऐसा होता है 1-2 किलोमीटर पैदल ही आ जाते हैं, कहीं उतर के, जैसे मेट्रो से उतरे, कहीं किसी का घर पूछा था कि चल पैदल ही घूमती है, 2-4 लेडीज़ चलती हैं, तो उनमें से 2-4 में, ज़रूर नहीं कि 2-4 में ही लगी, वो किसी एक में लग जाती है। या मतलब इस तरीके से होता है कि वो, उसको वो अच्छी लगती हुई लेडीज़ से वो छोड़ जाती है। तो इस तरीके का केस हुआ था उनके साथ। तो जो चुड़ैल टाइप की चीज़ थी वो उनके साथ चिपक गई थी, मतलब ऐसे बता रही थी वो। तो वो जब लेडीज़ घर आई थी तो उनके कंधे ही भारी होने की शिकायत हुई थी। तो जो भगत गए थे, और फिर जब सपना आया तो उन्हें पूरा लग गया। उन्होंने सोचा भाई शादी ब्याह में जाते हैं, थक जाते हैं, इसलिए कंधे दर्द हो रहे होंगे। तो जो भगत आए थे उन्होंने उस चुड़ैल जो थी उसको पकड़ा उन्होंने। तो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे घूम रही हूँ इस तरीके से, मतलब मर गई थी किसी तरीके से, जैसे किसी ने मार दिया जला के, या खुद जल के मर जाती है तो कई बार उसकी आत्मा पहुँचती नहीं है कहीं भी, स्वर्ग नरक में या जहाँ भी, वो धरती पे रह जाती हैं ज़्यादातर। आजकल तो ऐसे ही हो रहा है। तो उसने बोला कि मेरे को ये लगी इस तरीके से खुशबू, इन्होंने सेंट कुछ ज़्यादा तरीके का सेंट डाला हुआ था उन्होंने, जो भगत जी को नहीं पता कौन सा था, क्या था वो। तो उसने बोला ये इस तरीके का सेंट लगाया हुआ था, उस आत्मा ने बोला। तो मैं इनके कंधे पे लटक गई, मतलब इस तरह। और झूठे मुँह आई थी, उन्होंने ये भी बोला पॉइंट कि जब तुम खाना पीना खा के कहीं शादी में झूठे मुँह आते हो बिना कुल्ला करे, तो मतलब हम लोग जल्दी उस पावर में आ जाते हैं लिपटने के। और अगर आप कुल्ला उल्ला करके, उसने बोला चुड़ैल ने, कि कुल्ला उल्ला करके आते हो तो हम लोग फिर मौका नहीं ढूंढ पाते। कुछ वजह होगी उसकी, वो मुझे भी नहीं पता, जो उसने बोला।
तो उसने यही बोला कि इन्होंने मीट वीट जो भी खा के, मीट मच्छी जैसे कुछ भी खाना, तो कुल्ला वुल्ला नहीं करा होगा। आजकल कौन कर रहा है, खाया और भाग लिए कहीं को भी ऐसे। तो ऐसा हुआ था उनके साथ। तो ये भी बताना ज़रूरी है कि आप जब कहीं से आएँ तो कुल्ला दातुन मतलब कुल्ला कर लें थोड़ा सा। दातुन तो घर क्या, कुल्ला ही करके मतलब उसको मुँह साफ़ करके फिर अब बाहर निकलें। मीट मच्छी खा रखी है या कोई कुछ भी है, मतलब खट्टा मीठा किसी भी तरीके की चीज़, तो पानी वानी पी के कुल्ला कर लें। तो कई बार ऐसा होता है कि हम मिठाई विठाई खा लेते हैं, गुलाब जामुन रसगुल्ला शादी ब्याहों में, या कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जैसे खीर वगैरह, इस तरीके की भी चल रही हैं आजकल। तो मीठा खा के आते हैं तो फिर वो चीज़ें पीछे लगती हैं। तो ऐसे बताया उसने कि इस तरीके से उन्होंने काम कर रखा था, मीठा भी, ये भी, वो भी मतलब, और खुशबू भी लगा रखी थी। और रात को 12-1 बजे के बाद आई थी वो, 1-1:30 बजे, मतलब तो उस टाइम तो उनका पहरा होता है। उन्होंने बोला था कि हमारा 3-4 बजे तक पहरा होता है। उसने नहीं बोला था कि मैं 3-4 बजे तक घूमती हूँ वहाँ। फिर कहीं चली जाती होगी, दिन निकल जाता होगा तो 4-5 बजे के बाद वो चली जाती थी वहाँ से। जिस जगह होगी वो घूम रही होगी उस टाइम, वो घूमती हो या ये उधर से ही आई, तो वो मुलाकात हो गई उस तरीके से उनकी, तो वो चिपक गई। तो ऐसा होता है कई बार, कई हवा कहीं घूमती हैं किसी जगह, विशेष जगह पे निकलती बढ़ती होंगी उनके, और आपको क्या पता क्या निकल रहा है। तो आप भी उस जगह से निकलोगे तो आपको देखेगा। तो कई बार वो सवारी ले लेता है। तो इस तरीके से मैं कंधे पे लटक, उसने बोला कंधे पे थी मैं इनके, फिर उस भगत ने पकड़ लिया, डंड बांध के वो ले गए, मतलब वो एक अलग चीज़ है। तो ऐसा भी होता है हमारी आपकी गलतियों से। तो जो महिलाएं हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा, या जेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, अगर वो खा रहे हैं तो एक बिसलेरी की बोतल से उनको कुल्ला भी करा दें, मतलब वहीं बारात घर में या जहाँ भी है कुल्ला कराएं, और कुल्ला कर लें थोड़ा सा, और फिर अपने कहीं भी जाएं, मतलब ऐसा भी है। और भाई मैं ये तो कह नहीं सकता कि सेंट वेंट लगा के ना जाएं, क्यों, वो उनका अपना मसला है। पर जो उसने बताया था वो चीज़ मेरा बताने का है, ना कि मेरा कोई राय देने का, ना उपदेश देने का। भाई जैसा आपका मन करे वैसा करो, पर सावधानी मेरा बताने का मतलब है कि ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि सेंट की खुशबू से कोई ख़ास सेंट होगा, वो मुझे भी नहीं पता। तो जो उन्होंने बताया था क्या नहीं, वो सेंट बताया उन्होंने कि, और ना किसी ने पूछा, क्योंकि सेंट से मतलब ही नहीं, वो तो बीमारी काटने के चक्कर में रहते हैं सारे ही। तो भाई पकड़ो और फेंको इसे एक तरफ को, मतलब ले जाके, और उनको आराम आए, यही होता है। तो इस तरीके से था कि वो सेंट वेंट लगा के खा पी के वो बिना गुल्ला करे आ गई, जो उसने बताया चुड़ैल ने, वो उनके कंधे पे लद के आ गई थी। तो उन्हें दिख नहीं रहा था पर उनको वजन महसूस हुआ, तो इस तरीके से तब उन्होंने अच्छा हो कि जाँच भी करा ली, नहीं और आज ज़्यादा बीमारी बना जाती। वो कह रही थी कि मैं बहुत दिन रहती हूँ, उतनी ज़्यादा बीमारी बना देते हैं हम लोग। इस तरीके से 2-4 बार देवता ने कराई और बांध के ले गया फिर वो। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा और इससे भी आपको ज्ञान मिला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने यार दोस्त जो भी हों, और जो लेडीज़ हों, बहन देख रही हों, जो भी माता बहनें, तो वो भी किसी और को भी शेयर करें माता बहनों को, ताकि पता लगे लोगों को कि हाँ इस तरीके से ऐसे ऐसे भी होता है। और ये सारी हुई हुई घटना है ये। और मैंने लोकेशन बंद कर दी कि लोग कहते हैं कि आप इस एरिया की लोकेशन बता देते हो इस तरीके से, वो भी रहते होंगे वहाँ कई लोग, तो उनको समस्या आती है शायद। तो इसलिए वो ठीक भी है कि किसी की लोकेशन ना बताएं, और जो असली बात है वो बताना मकसद है हमारा। तो धन्यवाद, अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और कमेंट्स भी ज़्यादा करें पूछने के लिए, किसी भी बात के लिए, जानकारी के लिए। धन्यवाद आपका।